नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। तेजस्वी के सामने सतीश यादव को बनाया गया है उम्मीदवार। बगहा से राम सिंह को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आ चुकी है। तो पहली लिस्ट की अगर हम बात कर ले तो 71 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली लिस्ट में सामने आई थी। और वहीं दूसरी लिस्ट की बात कर ले तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवार थे। और तीसरी लिस्ट की बात कर ले तो 18 कैंडिडेट मैदान में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 18 कैंडिडेट मैदान पर हैं। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। रामनगर से नंदकिशोर को टिकट दिया गया है। नरकटियागंज से संजय पांडे को टिकट दिया गया है। राघोपुर की बात करें तो सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 18 नाम है। राघोपुर से सतीश यादव चुनाव लड़ेंगे। तो भाजपा ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से घोषित सूची में मुख्यमंत्री के विश्वास प्रस्ताव के दौरान बगावत करने वाले 2 विधायकों की टिकट पार्टी ने काट दिया है। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। रामनगर से नंदकिशोर को टिकट दिया गया है। नरकटियागंज की बात कर ले तो संजय पांडे को टिकट दिया गया है। बगहा से बात कर ले तो राम सिंह को टिकट दिया गया है। लौरिया से बात कर ले तो विनय बिहारी को टिकट दिया है। इसमें विश्वास मत के दौरान सरकार को समर्थन देने वाली मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी का नाम भी शामिल है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार में रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि गृह मंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह इस दौरान कई प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, 17 अक्टूबर को उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की समीक्षा करेंगे। गठबंधन के सभी दलों के नेताओं के साथ समन्वय मीटिंग करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सभी दलों के नेताओं के साथ समन्वय मीटिंग भी करेंगे। तो एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो चुकी है। बीजेपी ने 101 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की तीनों लिस्ट आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज नामांकन करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तारापुर सीट से नामांकन करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं।
साथ ही साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी नामांकन में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तारापुर सीट से उप मुख्यमंत्री अपना नामांकन करेंगे और आज की नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं और कई नेताओं के शामिल होने की चर्चा हो रही है। तो वरिष्ठ नेता भी इस नामांकन में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री आज तारापुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और ये बताया जा रहा है कि आज इस नामांकन प्रक्रिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वरिष्ठ नेता भी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हो रही है। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज भी कई दिग्गज जो है नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तारापुर सीट से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप, पूर्व आईपीएस, शिवदीप आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। कई बड़े नेता नॉमिनेशन आज करेंगे। इसमें बीजेपी से तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी, दानापुर से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी अपना नामांकन करेंगे। तो आज कई सारे कैंडिडेट्स अपना नामांकन करेंगे। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया गया है। उजियारपुर से प्रशांत कुमार को टिकट दिया गया है। पंकज को टिकट सासाराम सीट से पत्नी स्नेहलता को टिकट दिया गया है। दिनारा से आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं आपको बता दें, 4 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी के 4 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पहली लिस्ट आ चुकी है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 सीटों का उल्लेख किया गया है। 6 सीटों पर आरएलएम चुनाव लड़ेगी, लेकिन 4 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 4 प्रत्याशियों की यहां घोषणा हो चुकी है। मधुबनी से माधव आनंद और उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट दिया गया है। तो बाजपट्टी की अभी सीट खाली है, यहां पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया गया है। पारू की सीट भी खाली है। उजियारपुर सीट की बात कर ले तो प्रशांत कुमार पंकज को यहां से टिकट दिया गया है। सासाराम से बात कर ले तो स्नेहलता को टिकट मिला है। दिनारा की बात कर ले तो आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो इस सूची में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें, एनडीए गठबंधन में आरएलएम को 6 सीटें मिली है। बाकी घटक दलों की बात कर ले तो बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि रामविलास की पार्टी जो है एलजेपीआर वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आज बिहार के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के सहरसा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आलोक रंजन के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में प्रचार प्रसार करने के लिए अब कई दिग्गज जो है मैदान में है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के दौरे पर रहेंगे। आलोक रंजन के नामांकन में शामिल होंगे और कई जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार जाएंगे, वहां पर कई जनसभा को संबोधित करेंगे। आलोक रंजन के नामांकन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कई दिग्गज जो हैं मैदान पर हैं, और वहीं चुनाव की प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो चुकी है, और ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज मैदान पर रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार जाएंगे, कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं आलोक रंजन के नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बिहार के सहरसा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नामांकन से पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपना नामांकन कर रहे हैं। तारापुर सीट से नामांकन करेंगे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और नामांकन से पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि आज की नामांकन प्रक्रिया में उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो तारापुर सीट से नामांकन करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार की समृद्धि के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करने आया था। आज मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं, और भगवान और समाज और आम जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबके शुरुआत आज प्रभु से किया है, जनता के दरबार में जा रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद लेकर बिहार की समृद्धि के लिए काम करना है। तारापुर का विकास राजीव जी हो या उसके पहले नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के विकास के लिए, उसमें तारापुर में भी लगातार विकास के काम चल रहे हैं, और आगे इसको और शिखर तक पहुंचाने का काम जो पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, एनडीए ने दिया है, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। हर हर की बात करें तो क्या कमल खिलेगा? एकदम कमल खिलाने ही बैठे हैं हमारे भाई। अरे यार, यहाँ पर पहले से कमल और तिल खिलते रहा है, और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला है। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहाँ होंगे वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए,
जो बिहार में नई सरकार एनडीए की तीर बनाएगा। तो आपके सहयोगी हैं सर, लेकिन तीर लगातार जीतते आई है, तो तीर को छोड़ उसके पहले ये देखिए, मैंने कहा यहाँ तीर मसाल से यहाँ शुरुआत हुई है। समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तब से यहाँ हम जीत रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और तीर छाप हो, मैंने कहा हेलीकॉप्टर छापो, कोई फर्क ही नहीं है। हम 243 पर एक टीम लड़ रहे हैं और हम लोगों ने सब घोषणा कर दिया। 243 में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा सब बिहार की जनता जानती है। उम्मीदवार कौन है आज शाम तक 100% क्लियर हो जाएगा। भाजपा ने 101 क्लियर कर दिया, जदयू ने 90 लगभग क्लियर कर दिया। ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। अगले 2-3 दिनों का चुनाव का नॉमिनेशन है, सब पूरी अंतिम प्रक्रिया। सवाल लूंगी, महागठबंधन ने लगातार आप लोगों को वोट चोर, गद्दी चोर के आरोप लगाए, एसआईआर पर बहुत कुछ बोला, क्या इन सब का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? सुचित्रा जी, एक मुद्दा उठा के लाइए, पूरे बिहार में एक आदमी मिलेगा जिसने ये कहा हो कि मेरा वोट कट गया हो। ये लोग एक आदमी नहीं खोज पाया। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना जानते हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।